दुआ करना मेरा काम है, अर्जी लगाना मेरा काम है और कबूल करना उनका काम है। और वाकई मेरा अकीदा है और मेरा ईमान भी है, वो सबकी अर्जी को कबूल कर लिया करते हैं। इसलिए तो शेर कहता है कि मेरे गौसे आज़म का मर्तबा तो आला है, मेरे गौसे आज़म का मर्तबा तो आला है, आप ही के जलवों से हर तरफ उजाला है, आप ही के जलवों से हर तरफ उजाला है। ये भी शेर बहुत प्यारा शेर मेरे दोस्तों कि झोलियां गरीबों की भरते गए उम्मीदों से, झोलियां गरीबों की भरते गए उम्मीदों से, वो नजर नहीं आता हर कौन देने वाला है, वो नजर नहीं आता हर कौन देने वाला है। वो नजर नहीं आता अरे कौन देने वाला है, आप ही के जलवों से हर तरफ उजाला है। ये भी बहुत प्यारा शेर मेरे दोस्तों। इराक में एक दरिया है जिसका नाम दरियाए दजला है। उस दरिया का नाम दरियाए दजला है। उसमें एक बुढ़िया का बेटा दूल्हा बनता है, बन करके वो बारात लेकर के उस पार जाता है और जाने के बाद जब वापस आता है अपने दुल्हन को लेकर के, और उसके तमाम बाराती भी रहते हैं, और जब वो वापस आता है तो बीच दरिया में जब पहुंचता है तो एक भंवर उठता है, एक तूफान सा उठता है, और वो तूफान के अंदर जो है दरिया में कश्ती समेत वो दूल्हा दुल्हन और तमाम बाराती डूब जाते हैं, सब डूब जाते हैं। और बुढ़िया बेचारी जो है इस बात पे रोया करती थी कि मालिक ने मुझे एक बेटा अता किया था, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनता, मेरे बुढ़ापे का जरिया बनता, मेरी खिदमत करता, और मालिक ने मेरे बेटे को छीन लिया। रोजाना दरिया के किनारे आती और रोती, ज़ारों कतार रोती, इसलिए कि उसका बेटा उससे छीन लिया था, मालिक ने उससे उसका बेटा छीन लिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इस बात में एक बात याद आती है कि हम लोग नौजवान हैं, जब भी रोड पे चला कर रोड जब हाथ में इंडिकेटर आता है ना तो हम लोग आपे को भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। ये भी सोच लेते हैं कि मेरे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं, इतना तेज चलाओ कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, हम दुनिया से चले जाए। मगर मेरे दोस्तों ये ख्याल करो, जब भी रोड पे चलो तो अपने माँ को ख्याल कर लिया करो कि मेरी माँ दुनिया में है, अपने बाप को याद कर लिया करो कि मेरा बाप मेरा फिक्र करने वाला है। जब तुम्हें कुछ हो जाएगा तो अपने माँ से पूछा करो कि माँ के दिल पे क्या गुजरती है, बाप से पूछा करो बाप के दिल पे क्या गुजरती है। मेरे दोस्तों तुमको तो कुछ हो जाता है, तुम्हें परवाह नहीं होता, मगर माँ बाप को क्या परवाह होता है, क्योंकि तुम उसकी औलाद हो, तुम उसकी औलाद हो, क्योंकि तुमको उस माँ ने 9 महीने अपने सिकम में रखा, अपने पेट में रखा, और तुम्हारे हर दर्द को अपना दर्द समझ लिया है। इसलिए माँ की बड़ी अजमत है, बाप का बड़ी अजमत है। मेरे दोस्तों जितने किताबों में आता है कि जितने अपने माँ बाप को राजी कर लिया, गोया उसने अपने मालिक को राजी कर लिया, गोया उसने अपने मालिक को राजी कर लिया। और जिसने अपने माँ बाप को तकलीफ दिया ना, गोया उसने अपने मालिक को तकलीफ दिया। इसलिए तो शेर कहता है कि दे रहा हूँ ये पैगाम
माँ बाप के नाम कह दीजिए सुभान अल्लाह। दे रहा हूँ ये पैगाम भाई, दे रहा हूँ ये पैगाम भाई, घर करोगे तो राहत मिलेगी, घर करोगे तो राहत मिलेगी, बाकी खिदमत सदा करते रहना, माँ की खिदमत सदा करते रहना, माँ के कदमों के जन्नत मिलेगी, माँ की खिदमत सदा करते रहना, माँ के कदमों में जन्नत मिलेगी। मेरे दोस्तों, जितने माँ बाप को राजी किया उतने मालिक को राजी कर दिया। जब मालिक राजी हो गया तो आपको स्वर्ग मिलने में कोई रोक नहीं सकता, आपको जन्नत मिलने में कोई रोक नहीं सकता। मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है, किताब कहता है। इसलिए मेरे दोस्तों, वो बुढ़िया रो रही है ज़ारों के साथ, रोजाना आती, इस बिना पे रोती किसी के शक्ल सूरत में मेरे बेटे के शक्ल सूरत नजर आ जाती, मेरे बेटे के शक्ल नजर आ जाती, रोजाना आती, रोज आती। यहां तक के किताबों में आया है 1 महीना 2 महीना नहीं, साल 2 साल नहीं, पूरे 12 साल बुढ़िया आती गई उस दरिया के किनारे रोती। और जब मेरे मेरे मीर अब्दुल कादिर गौसे आज़म का जब गुजर होता है तो मेरे गौसे आज़म ने देखा वो बूढ़ी औरत जो है रो रही है। मेरे गौसे आज़म से रहा नहीं जाता, आप उसके करीब जाते हैं, करीब जाकर के अर्ज करते हैं, ऐ बूढ़ी माँ क्या बात है, क्यों रो रही है? तो बुढ़िया कहती है, ऐ बेटा तुझसे कोई काम नहीं है, तू जा, तुझसे कोई काम नहीं है, तू जा। मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं, क्या बूढ़ी माँ बता तो सही, क्या क्यों रो रही, किसने तुमको रुलाया? हो सकता मैं तेरे परेशानी को आसानी में बदल दूं, हो सकता मैं तेरे दुख को सुख में बदल दूं। बुढ़िया कहती, बेटा तुम जिद कर रहे हो, ठीक है मैं तुझे बताती हूँ। बेटा मेरे